हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये सेकंड पार्ट है मेरे जर्नी का मऊ टू दिल्ली। और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके देख ले। मैं अपने ससुराल में थी और अब मैं जा रही हूँ दिल्ली। बताओ, मायका छोड़ के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बोलो। मायका छोड़ के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा क्यों लग रहा है? मैंने तो ससुराल छोड़ा तो अच्छा ही लगेगा मेरे को। अपना बताओ, फीलिंग शेयर करो, फीलिंग शेयर करो ना। बताओ कैसा लग वो रहा है? आ रही है ट्रेन, चलो। ट्रेन आ गई, आप समझ गए होंगे इनकी फीलिंग को। ये आ गई हमारी ट्रेन। अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी। और वाराणसी में ये गाड़ी शायद 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक खड़ी रहती है। और बारिश हो रही है। जैसे ही हम बैठे स्टेशन में, मतलब कि ट्रेन में ना, तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। हमारी जो सीटें थी वो 4 सीट 4 जगह पे थी। 2 मंथ पहले ही हम मतलब घर गए, उस टाइम पे ही हमारा आने का टिकट भी बुक हो गया था। पर जो 2 सीट थी ना वो कंफर्म थी और 2 सीट वेटिंग में थी। और 2 महीने के बाद भी वो वेटिंग ही थी। और जब हमारा ट्रेन आया उस टाइम पे, एंड टाइम पे ये कंफर्म हुआ। और जब कंफर्म हुई तो 2 जगहों पे हुई, तो जिस वजह से हमारी 4 सीट 4 जगह पे थी। और कोई एक्सचेंज करने को भी जल्दी तैयार नहीं होते हैं। और जितने भी हमारे मतलब आसपास थे लोग, सारे फैमिली वाले थे, तो कोई इधर उधर जा नहीं सकता था। अगर सिंगल मेंबर रहे तो फिर भी एक्सचेंज कर ले, पर फैमिली थे तो इसलिए उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया। तो हम 4 जगह थे। और ससुराल से आने का थोड़ा सा हमें खुशी भी है और थोड़ी सी गम भी है। खुशी इस बात की है कि हम अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हैं, और गम इस बात की है कि हमारा घर छूट रहा था। तो थोड़ा खुशी और थोड़ा गम के साथ हम पहुंचेंगे दिल्ली। और जहां हमारे पतिदेव रहे, हमारे बच्चे हैं, वही हमारा घर है। और मैं बहुत साल अकेले भी रही हूँ, जब तक मेरे बच्चे छोटे थे। और मतलब कि मेरा प्रिंस होने वाला था, उस टाइम पे मैं 8 महीना रही थी। और उसके बाद से मैं इनके साथ नहीं रही हूँ। तब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, पढ़ने लायक हो गए, फिर मैं इनके साथ रहने लगी। इलाहाबाद आ गया क्या? प्रयागराज आ गया? प्रयागराज में भी गाड़ी खड़ी है।
क्या करें इसका? भोर हो गई है और हमारे बगल जो सीट में थे वो उनको गाज़ियाबाद उतरना था, तो वो उठ के तैयार होने लगे। तो अब मुझे लगा कि आनंद विहार आ गया है, तो मैं भी उठ गई और इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद के बाद हमारा ही स्टेशन आने वाला था, तो हम भी उठ गए थे और बच्चों को भी हमने उठा दिया ताकि उनका भी जो नींद है थोड़ा सा टूट जाए। और हम घर से ही चाय वगैरह बना कर ले गए थे। वो देखिए गाज़ियाबाद स्टेशन है ये। तो हमारे साथ जो ये है ना, ये भी 2 बेटे के साथ दिल्ली ही आ रही थी। ये जो है लेडीज़ और इनका 2 बेटा, ये भी दिल्ली आ रहे थे। और यहाँ ये सारा चादर वादर फोल्ड कर रहे हैं अभी। जैसे कि बताइए एसी बोगी में भी चादर वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है कोविड की वजह से, तो अपना ही ले जाना पड़ता है, नहीं तो पहले चादर वगैरह नहीं ले जाना पड़ता था। और अब ना ये चाय निकाल रहे हैं। हम घर से ही जब भी हम जाते हैं या आते हैं तो हम घर से ही चाय बनाकर लेकर आते हैं। ये जो गाड़ी वाले चाय होते हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है। और ट्रेन में मैं कुछ भी खरीद के खाना नहीं चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भाता नहीं है। पता नहीं कैसे बनाते हैं और कैसा होता है, पर मजबूरी जिसका रहता है उसको खाना ही पड़ता है। जब हमारी मजबूरी नहीं है, हम घर में से बना के ला सकते हैं, तो हम खा लेते हैं अपना बनाया हुआ ही। और बच्चों को भी देखिए चाय दे दिया है और ये भी चाय पी रहे हैं, मैंने पी लिया है। तो फाइनली तो पहुंच गए हैं हम स्टेशन अपना और आनंद विहार हम उतरते हैं और यहाँ से हम जाएंगे अपने घर को। और ये जो ब्लू रंग का मास्क लगाया है ना, इसकी ही गाड़ी में हम आए थे। तो यहाँ ये पहले ओला बुक करे थे, फिर पता चला कि ओला में 2 ही लोग अलाउ है। और ये टैक्सी वाले सुबह सुबह बोले हम पहुँचा देंगे रिक्स पे। तो रिक्स हम नहीं लेना चाहते थे ओला बुक करके, तो हमने बोला कि चलो ये लड़का बेचारा खड़ा भी है तो इसी में चल लेते हैं। तो उसकी ही गाड़ी में हम आए और भोर का टाइम है, देख रहे हो अभी 4:40 या 50 मिनट हो रहा होगा। तो हम इसकी ही गाड़ी में आ गए थे और घर जाने की भी तेज़ी थी, क्योंकि इस बार तो हमें क्वारंटाइन नहीं मिला था। और हर बार क्या था, 2 बार हम आए तो हमें पहले तो 1 घंटा तक वेट करना पड़ता था। कागज़ आएगा, कागजी कार्रवाई होगी, फिर एमएच जाना होता था, मेडिकल करवाना होता था, उसके बाद आना पड़ता था। और फर्स्ट टाइम तो हम क्वारंटाइन भी थे, सेकंड टाइम होम क्वारंटाइन थे। तो इसलिए इस बार भी मैंने बोला जल्दी चलो और पानी उनी चला जाएगा। 2 महीने के बाद पता ही है घर की क्या हालत हुई पड़ी होगी। तो मैंने बोला जो मिल रहा है इसमें चलते हैं। और पानी वगैरह चला गया तो फिर टंकी का पानी पूरा गर्म हो गया होगा, तो काम भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और समय से गाड़ी पहुंचा दी थी। लिच्छी भी इस बार बिल्कुल टाइम पे थी। और एक बार हम जब अबोहर में हमारी पोस्टिंग थी उस टाइम पे ये पता है दिल्ली ना ये 12 बजे पहुंचाई थी। ये फ़र्स्ट टाइम है जब हम आए हैं। और वैसे भी कोविड की वजह से थोड़ी भीड़ भड़क्का कम हो रही है और गाड़ियाँ कम चल रही हैं, तो सारी गाड़ियाँ जो है ना वो टाइम पे ही पहुंचा दे रही है। और घर पहुंचते पहुंचते हमें 5:30 के करीब हो गया था। 1 घंटा हमें लगता है स्टेशन से घर आने में। और ये बिल्डिंग देखती हूँ ना, मुझे तो मेरा ऐसे मन करता है काश इसमें मेरा भी घर होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सोसाइटी में रहना, पर मेरे पतिदेव को नहीं पसंद है ऐसे सोसाइटी वगैरह, उनको सिंपल घर पसंद है।
पहुंच चुके हैं एमएच और ये चले गए हैं कागज़ बनवाने के लिए और हम यहाँ बैठे हैं और गर्मी हो रही थी, दम घुट रहा था इसमें क्योंकि एसी नहीं थी इस गाड़ी में। तो थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोल के और वो बाहर बैठ गई थी। उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था ना, तो लोग थे भी नहीं। और ये देखिए अभी यहाँ बैठी है और इसके बाद यहाँ से हम रिपोर्ट लेकर और जाएंगे घर अपने। और घर में तो क्या हालत हुई होगी ना, मेरे को तो यहीं से टेंशन हो रहा है कि कितनी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। वैसे आप लोगों ने पहले जाने वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं बर्तन और कपड़े वगैरह जितना भी डेकोरेटिव आइटम सब मैंने अंदर रख के आई थी मैं। बस जो भी गंदा होगा वो फर्श ही होगा तो उसे ही मुझे साफ़ करना होगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर और देख रहे हो घास कितनी हो गई है। आप मेरे पहले का वीडियो जाके देखिएगा, हमने कितना साफ़ सफाई करके रखा है। और अब अंदर तो अंदर, बाहर भी जंगल हो गए हैं पूरे और जंगल को भी साफ़ करना पड़ेगा, अंदर भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। 2 महीना जितना हमने आराम किया है तो सारा भी हमें साफ़ सफाई करना पड़ेगा और घास वगैरह काटने पड़ेंगे। तो जो मेरे साथ न्यू जुड़े हैं वो देख लीजिए, मेरा ये घर दिल्ली वाला जो कि सरकारी क्वार्टर है, मेरा खुद का नहीं है। पिछले वाले वीडियो में लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, तो मैं यहीं आई हूँ। और ये सहजन का पेड़ है, तो देखिए ये जो ड्रम स्टिक है ना, ये पूरे सूख गए हैं इसमें। और जब तक हम थे हुआ ही नहीं था, मारे जाते ही पूरे फले और ख़राब भी हो चुके हैं धूप की वजह से। तो देखिए आप लोग को मैं एक बार ना यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ कि कितने बड़े बड़े घास हुए पड़े हैं। यहीं से करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड। घर के अंदर मैं आप लोगों को कल लेके जाऊँगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।